हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों। एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे भारत में जो एग्रीकल्चर का जो व्यापार है वो बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत लार्ज व्यापार है। और जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से रिलेट करने वाले हैं वो हैं हमारे प्यारे किसान। और कहा जाता है कि किसान जो कौम होती है ये बहुत भोली कौम होती है, बहुत मासूम होती है। ये किसी की भी बातों में और किसी के भी बेकाओं में आ जाती है, अर्थात मार्केट में कोई भी बेवकूफ़ बनाकर कुछ भी चेप देता है। अभी फिलहाल में जो सीजन चल रहा है वो है धान के बीज का। और धान के बीज में किस प्रकार की धांधली हो सकती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो चलिए इस वीडियो में थोड़ी विस्तृत बात करते हैं और एक जेन्युइन बात करते हैं कि आप अगर धान का बीज खरीदने जा रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए ताकि आप स्कैम का शिकार ना हो सके। आज के डेट में एक धान की मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बहुत सारी आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएगी जो आपकी ओन डिस्ट्रिक्ट से धान खरीद कर उन्हीं को पैक करके सर्टिफाइड का ठप्पा लगाकर धान को बेच रही है। अब वो कहाँ से उसका उत्पादन ले रहे हैं, या फिर वो मंडी से कोई अच्छा सा डेर खरीद कर उसकी ग्रेडिंग करके उसमें से बीज उपचार करके उसी को पैकिंग में पैक करके बेच रहे हैं। और अगर इस प्रकार से उसी धान को जो आपका 40-45 रुपये वाला धान है उसमें 5-10 रुपये का खर्चा करके उसी को आपको 100-120 रुपये में बेच रहे हैं तो ये आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। आप एक जो अच्छी गुणवत्ता का धान खरीदने किसी दुकान पर जा रहे हो, सर्टिफाइड और हाइब्रिड धान खरीदने जा रहे हो, और उसकी जगह अगर आप ग्रेडिंग का धान खरीद कर ला रहे हो तो आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। और आपको जो एक फाइनेंशियली है वो भी इशू कहीं ना कहीं उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो चीज़ एक्चुअल में 50-55-60 रुपये की है मार्केट वैल्यू उसको आप डबल रेट में खरीद रहे हो 120 रुपये में। उसके बीच में जो मुनाफा कमा रहे हैं वो है बिचौलिए, जो एक तरीके से न तो कोई सर्टिफाइड अच्छी जो आईएसओ का मानक है उसकी पालना कर रहे हैं और न ही कोई अच्छी क्वालिटी का बीज दे रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि इस बीज को किस गुणवत्ता से उत्पादन किया गया है, क्योंकि वो एक बाजार से मंडी से कोई भी बीज का ढेर खरीदते हैं, उसको ग्रेडिंग करते हैं और उसको बीज उपचार करके आपको बेच रहे हैं। तो आपको ये सावधानी रखनी है कि अगर आप कभी धान का बीज खरीदने जा रहे हो तो उस कंपनी के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी ले कि इसका इस किन किन मानकों पर ये खरी उतर रही है, इसका खुद का रिसर्च सेंटर है या नहीं है, इसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है या फिर ये कहीं से लोड को उठाकर पैक करके बेच रही है। दूसरा, अगर आप कोई धान का अच्छी कंपनी का बीज खरीद रहे हो जो एक ब्रांड है तो उसमें आप उसका पक्का बिल लेना ना भूलें, क्योंकि अगर आप दुकानदार से पक्का बिल मांगते हो और अगर जेन्युइनली वो चीज़ ओरिजिनल बेच रहा है, कहीं उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो वो आपको ओरिजिनल बिल पक्का बिल देने के लिए मना नहीं करेगा। और अगर वो कहीं आनाकानी करता है तो आप वहाँ पर समझ लीजिए कि उसमें ज़रूर न कुछ काला है, उस बीज में ज़रूर या तो वो उस पैकिंग में दूसरा बीज भर के दे रहा है या फिर कुछ अलग प्रकार का स्कैम आपके साथ कर रहा है। तो आपको इन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है और बीज की क्वालिटी पर मत जाइए, क्योंकि आजकल रंग रोगन इतना होने लग गया है कि आपको ख़राब से ख़राब बीज को अच्छे से चमक लगाकर मार्केट में बेचा जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान रखें, जो कि आप कंपनी चॉइस कर रहे हो उस कंपनी की थोड़ी जांच पड़ताल करें कि कंपनी कितने सालों से मार्केट में है, इसकी R&D है या नहीं है खुद की, क्या इसके बारे में ये अपने मानकों पर खरी उतर रही है, उसके बाद ही बीज परचेज करें। और पक्का बिल मांगना ना भूले। अगर पक्का बिल आपको दुकानदार दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें जो गुणवत्ता का वो दावा कर रहा है वो कहीं ना कहीं सटीक बैठती है। मार्केट में दुकानदार बस एक चीज़ का दावा करता है कि बीज की जर्मिनेशन की गारंटी हमारी है। अगर आप खुद के घर के ढेर में से उठा के एक मुट्ठी फेंक दोगे और उसको गला के उसमें कैरी में फेंक दोगे तो जर्मिन तो वो भी होगा, जर्मिनेशन इज ए नॉर्मल। उसके बाद का जो इशू होता है उसकी कंपनी वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो वो चीज़ आपको बीज खरीदते समय ही पूर्ण रूप से पड़ताल कर लेनी चाहिए। आपको अगर किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप एग्रीकल्चर बाबा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हो। आपकी सेवा में हम हमेशा तत्पर हैं। जय हिंद।